नमस्कार साथियों। तो आज है 18 ऑफ जून 2026। दोस्तों, आप में से बहुत कम निवेशक को शायद पता है कि आज मार्केट में चमत्कार हुआ, क्योंकि कल मिडनाइट पे जिस प्रकार की इंसिडेंट हुआ उसके बाद एटलीस्ट इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मार्केट रिकवरी की मूड में नहीं था। बट रिकवर हुआ, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी इंसिडेंट जिम्मेदार है। सब कुछ हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले चलिए अलग अलग सेक्टर, अलग अलग इंडेक्स कौन सी लेवल पे क्लोजिंग दिया चेकआउट करते हैं। अच्छा, निफ्टी 50 सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है पिछले 2-3 दिनों से मिल रहा था, यानी 24,100 से लेकर 24,150 इस लेवल को क्रॉस किया सक्सेसफुली और क्लोजिंग दिया 24,168 पॉइंट पे, लगभग 0.34% गेनिंग के साथ। जबकि निफ्टी 50 अगर आप देखेंगे, ओपनिंग आज थोड़ा सा नीचे या काइंड ऑफ फ्लैट ओपनिंग हुआ, मतलब लास्ट डे जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया था उसके थोड़ा नीचे 24,073 पॉइंट पे ओपनिंग हुआ। ओपनिंग के तुरंत बाद ऊपर की तरफ मूव किया। इवन ऊपर की तरफ मूव करने के बाद तुरंत हमें नीचे ड्रॉप भी देखने को मिला। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली निफ्टी 50 आज फुल डे 24,000 के ऊपर स्टे कर गया, मतलब एक भी मिनट या एक भी सेकेंड आज निफ्टी 50 24,000 को क्रॉस करके नीचे नहीं पहुंचा, है ना। तो स्टे कर गया 24,000 के ऊपर। उसके बाद थोड़ा ऊपर नीच करते करते क्लोजिंग के ठीक आधा घंटा 40 मिनट पहले जब एकदम से स्पाइक हुआ और निफ्टी पे आगे क्लोजिंग दिया 24,150 को क्रॉस करके। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की मूड भी आज काफी बढ़िया था। ओपनिंग अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का भी उतना बढ़िया नहीं था, काइंड ऑफ फ्लैट ओपनिंग। बट फ्लैट ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी सीधा सीधा ऊपर की तरफ मूव किया और क्लोजिंग के ठीक पहले बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मूवमेंट हुआ। सिर्फ अफसोस इस बात की है कि बैंक निफ्टी 58,000 को क्रॉस नहीं कर पाया। मतलब आज अगर आप देखेंगे, इंट्राडे हाई तो टच किया 58,021 पॉइंट पे, बट वहां पे स्टे नहीं कर पाया। चलो ठीक है, एटलीस्ट मतलब बॉर्डर लाइन पे तो क्लोजिंग दिया ना। और आज मेनली आईटी सेक्टर के अलावा अगर आईटी सेक्टर चल जाता ना, मेरे हिसाब से निफ्टी भी आराम से आज 24,200 भी क्रॉस कर सकते थे। आईटी सेक्टर चला नहीं। आईटी सेक्टर चला इसलिए नहीं है बिकॉज ऑफ कल मिडनाइट की इंसिडेंट। आज आईटी की गिरावट हुआ है, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी शुरू में तो बहुत नीचे था, उसके बाद मार्केट रिकवर करने के साथ साथ रिकवरी हुआ है, बट टोटल रिकवरी नहीं हो पाया। बाकी बात करें निफ्टी नेक्स्ट 50 से लेके मिड कैप 100, निफ्टी 500, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 50 से लेके रियलिटी, इंफ्रा, एनर्जी, एफएमसीजी, एमएनसी, फार्मा, पीएससी, पीएसयू बैंक या ऑटो सेक्टर, मोस्टली सेक्टर कम ज्यादा पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। कुछ सेक्टर थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, कुछ सेक्टर थोड़ा बहुत रिकवर करते हुए, बट पॉजिटिव में आज मोस्टली सेक्टर दिया है, मेनली आईटी सेक्टर के अलावा। अच्छा दोस्तों, जिस इंसिडेंट के बारे में आपको कह रहा था एकदम शुरू में कि आज जिस वजह से मार्केट में चमत्कार हुआ है, वह है दोस्तों ये कल रात में। दोस्तों याद कीजिए, जब मैं रात की 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था या 12 बजे की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब हमने देखा था एफएमसी मीटिंग का आउटकम। उसके बाद डॉ जोन्स थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा था। उसके ठीक आधा घंटा बाद जो फेडरल रिजर्व की प्रेजेंट चेयरमैन है, उनके तरफ से जब स्पीच आया है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगले एफएमसी मीटिंग में रेट हाइक हो सकता है। क्लियर। और जिस वजह से कल क्या हुआ, यूएस मार्केट में एकदम से गिरावट। डॉ जोन्स लगभग 1% नीचे आके क्लोजिंग दिया। ये देखिए नैस्डैक कंपोजिट लगभग 1.34% नीचे आके क्लोजिंग दिया। और उस टाइम पे मैं तो ऑलमोस्ट एंड तक ट्रैक करता रहता हूँ गिफ्ट निफ्टी की। पता है कल मिडनाइट पे कहाँ पे चला गया था? 23,900 पॉइंट की रेंज पे, वही 950-900 पॉइंट की रेंज पे चला गया था। तो आज सुबह एक्चुअली मार्केट में रिकवर होना तो बहुत दूर की बात है, मार्केट में थोड़ा वीकनेस होने चाहिए था, ठीक है, बट हो गया इसका ऑपोजिट। उसके पीछे भी कारण है, चलिए एक्सप्लेन करता हूं। वैसे फिलहाल डॉ जोन्स की फ्यूचर अभी काफी अच्छी मूड में चल रहा है, 0.21% पॉजिटिव में। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की जो फ्यूचर्स है, इसमें भी एक अच्छा मूवमेंट चल रहा है, 1.44% ऊपर। तो आशा रखता हूं कि आज रात में यूएस मार्केट एटलीस्ट रिकवर कर जाएगा या अच्छा ओपनिंग हो सकता है। अच्छा, बाकी बात करें जापानीज मार्केट, आज मोस्टली इंडेक्स टीपीएक्स 500 से लेके टीपीएक्स 100, निक्काई की सारी इंडेक्स 1% 1.5% की रेंज में क्लोजिंग दिया। चाइनीज मार्केट आज थोड़ा ऊपर नीच था। हांगकांग की मार्केट में आज थोड़ा करेक्शन हुआ, काफी डीप करेक्शन हुआ एक्चुअली, 1.5% 2% की वजह से। वही आपकी एफएमसी मीटिंग में कह दिया था ना कि रेट हाइक होगा अगर इन्फ्लेशन नहीं घटा, तो उसी वजह से। बाकी बात करें साउथ कोरियन मार्केट में कॉस्डेक्स के अलावा केआरएक्स, कॉस्पी की सारी इंडेक्स आज 2% 3% रिकवर किया। इंडियन मार्केट भी आज फुल पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। ताइवानिश मार्केट भी रिकवर किया। ऑस्ट्रेलियन मार्केट में आज थोड़ा सा वीकनेस था। ये खचरा भी आज बाप को फॉलो किया, मतलब वही आधा %।
इंडियन मार्केट की तरह क्लोजिंग दिया। न्यूजीलैंड की मार्केट भी थोड़ा वीक था, मलेशियन मार्केट फ्लैट था, इंडोनेशियन मार्केट वीक था, सिंगापुर मार्केट ठीक ठाक था, थाई मार्केट काइंड ऑफ फ्लैट था। यानी कुछ जगह की मार्केट में आज रिकवर भी हुआ, कुछ जगह की मार्केट में करेक्शन भी हुआ, कुछ जगह की मार्केट थोड़ा फ्लैट भी था। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस सुबह आपको पता है ऑलमोस्ट $76 पर बैरल पे पहुंच गया था। अभी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है बट फिर भी 1.23% नीचे चल रहा है। अब देखिए रियल टाइम डेटा, मतलब जो चाहिए था $80 पर बैरल के नीचे अभी भी उसी लेवल के आसपास स्टे कर रहा है। अच्छा, गोल्ड की प्राइस एक्चुअली कल रात से गिर गया था। वो जो रेट हाइक होने की इंसिडेंट, मतलब जो फेडरल रिजर्व की चेयरमैन ने कह दिया कि रेट हाइक हो सकता है अगर अगले एफएमसी मीटिंग तक इन्फ्लेशन नहीं घटा तो। सो गोल्ड की प्राइस एकदम से गिर गया क्योंकि यूएस बॉन्ड बढ़ जाएगा ना। यूएस बॉन्ड बढ़ेगा मतलब गोल्ड सिल्वर में सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। और जिस वजह से कल, मतलब अभी तो मैं कहूँगा बहुत बेटर प्लेस में है। कल मिडनाइट पे मैं देख रहा था गोल्ड 3-3.5% गिरा था, सिल्वर लगभग 5-6% गिर गया था। अभी तो थोड़ा 1-1.5% करके रिकवर हुआ है फिर भी, ठीक है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन मैं कहूँगा काफी स्टेबल है। पिछले 3-4 दिनों से इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हो रहा है वैल्यूएशन बट ऑलमोस्ट स्टेबल है, ठीक है। अच्छा चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली जिस इंसिडेंट के कारण आज मार्केट में चमत्कार हुआ, मतलब गिरावट की जगह रिकवर हुआ, वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। बट सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा, प्लीज पहले आप लोग मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट दोस्तों करके रख दीजिए। इस प्रकार की शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल के थ्रू। और दोस्तों ये जो एफएमसी मीटिंग वाला अपडेट वगैरह ये सब ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ, ठीक है, कल रात को ही। तो ऐसे बहुत सारे जानकारी आज भी आपको मैं देने वाला हूं, तो मिस मत करना एक भी अपडेट, ठीक है। अच्छा दोस्तों हम लोग थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल रात की ये लगभग वही 11 बजे के आसपास अपडेट है। ऑलरेडी आपको कल रात की 12 बजे की वीडियो में दे चुका था, ठीक है। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रम्प, आपको पता होगा अभी तो फ्रांस में है, तो ट्रम्प की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि ईरान डील में बी साइंड थर्सडे और फ्राइडे। मतलब ट्रम्प बेसिकली कहा था ये जो डील साइन होने वाला है, ठीक है, ये बृहस्पतिवार या तो फ्राइडे यानी शुक्रवार के बीच में होगा। चलो ठीक है। वॉर्न तेहरान विल बी हीट अगेन इफ वायलेट अकॉर्ड। और साथ में एक और बार वार्निंग दिया है तेहरान को, मतलब ईरान को, कि अगर डील साइन नहीं किया तो कहीं ना कहीं हम खूब पीटेंगे। तो ये यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। उसके बाद आज सुबह सुबह सरप्राइजिंगली, मतलब ये जो एग्रीमेंट साइन होने वाला था वो अर्ली हो गया, मतलब टाइम से पहले हो गया। या सुबह की अपडेट है ये, देखिए या सुबह मनी कंट्रोल ने शेयर किया 6 बजे के आसपास, बट जो इंसिडेंट हुआ है, मतलब ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है इलेक्ट्रॉनिकली, ये अराउंड वही 4 बजे के आसपास हुआ है आज मॉर्निंग पे। उसके बाद एक्चुअली मार्केट रिकवर कर गया, ऑयल प्राइस में और गिरावट हो गया था। समझ आ रहा है बात। कल मिडनाइट पे जब मैं आखिरी बार गिफ्ट निफ्टी को ट्रैक किया था उस टाइम पे 23,900 के अराउंड चल रहा था। और आज सुबह जब मैं नींद से जाग के देख रहा था ये सब इंसिडेंट के बाद, मतलब एग्रीमेंट वगैरह साइन हो जाने के बाद, तब गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन चेक करा था 24,100 के आसपास चल रहा था। इवन मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में भी डाल चुका हूं, ओके। अच्छा तो यहाँ पे मैं एक बार फॉर्मली मैं पढ़ के सुना देता हूं। ट्रम्प साइन यूएस ईरान एमओयू, एग्रीमेंट साइन हो चुका है। और याद रखना ये आमने सामने बैठ के नहीं हुआ, ये इलेक्ट्रॉनिकली हुआ। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ईरान अपने तरफ से डॉक्यूमेंट पे साइन किया है, मतलब फिजिकली साइन किया है डॉक्यूमेंट पे, बट वर्चुअली, इलेक्ट्रॉनिकली जिसको कहते हैं। और दूसरी ट्रम्प ने फ्रांस पे बैठ के डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया, और दोनों आमने, मतलब आमने सामने नहीं था बट वर्चुअली आमने सामने था। समझ आ चुका है। व्हाइट हाउस ने भी इसको कंफर्म किया, उसके बाद ईरान ने भी कंफर्म किया कि एग्रीमेंट साइन इलेक्ट्रॉनिकली बाय बोथ साइड। जो अभी आपको मैं कह रहा था कि आमने सामने फिजिकली नहीं बैठा, इलेक्ट्रॉनिकली आमने सामने बैठा। समझ आ चुका बात। अच्छा यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कहा गया मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मली समझा देता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए, यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा। The White House has confirmed that US President Donald Trump signed a memorandum of understanding, मतलब basically agreement intended to bring an end to the conflict involving Iran, with a White House official telling Reuters that Trump has formally endorses the agreement। ठीक है, तो मतलब इसमें जो भी दोनों पक्ष की दावी था, डिमांड था, दोनों ही पक्ष एग्री कर लिया। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपनिंग, या यूएस की नावाल ब्लॉकेट को हटाना, या ईरान का जो फ्रोजन फंड है उसको वापस करना, इस प्रकार की जो जितने भी डिमांडेड था, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे एग्री हो चुका है, सिवाय एक चीज, न्यूक्लियर प्रोग्राम। और दोस्तों आपको अगर ये लगे कि चलो ठीक है एग्रीमेंट तो साइन हो गया, बस ये दोस्तों एक छोटा सा स्टेप है, याद रखना।
असली प्रोसेस अभी शुरू होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए समझाता हूं। ये देखिए, ट्रम्प से ईरान एमओयू 60 डे टाइमलाइन नॉट फिक्स्ड, वॉर्न ऑफ स्ट्राइक इफ टॉक फेल। अभी शुरू होगा असली नेगोशिएशन न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके। ये जो सुनने को मिल रहा था 400 से लेके 450 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है ईरान के पास, उसका क्या होगा? फ्यूचर में ईरान न्यूक्लियर हथियार रखेगा या नहीं रखेगा? मिसाइल को लेके, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, ये अगले 60 दिनों पे डिसाइड होगा। तो जिस वजह से ये जो अगले 60 दिन, मतलब आज है आपका जून की 18 तारीख, जुलाई 18, अगस्त 18, तो अगस्त 18 तक ये बहुत वाइटल होने वाले हैं। असली खेल तभी आपको पता चलेगा, ठीक है? तो कुछ भी हो सकता है इस मुद्दे पे, जो भी होगा जानकारी आपको मैं दे दूंगा। ओके, चलो अच्छी बात क्या है कि मतलब इनिशियली जो एग्रीमेंट है वो साइन हो गया, इतना आप खुश हो सकते हो, बट हाँ बहुत ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा दोस्तों, आइए थोड़ा सा फॉर्मली हम चेक करते हैं कि यहाँ पे मनी कंट्रोल ने क्या लिखा है, कौन कौन सी फैक्टर आज मार्केट को ट्रिगर किया रिकवर करने में। देखिए, सबसे पहला फैक्टर तो मेंशन किया क्रूड ऑयल, ऑब्वियसली बात है, जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो जाना तो क्रूड ऑयल को तो ऊपर बढ़ाएगा ही, सॉरी मतलब प्राइस को गिराएगा। अच्छा, फर्म ग्लोबल क्यू, सुबह से एशियन मार्केट भी अच्छा था, एफआईएस द्वारा लास्ट डे खरीदारी हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। और आशा रखता हूँ अगर आज सब कुछ सही रहा तो आज भी एफआईएस खरीद सकते हैं, ठीक है? वॉलेटाइल इंडेक्स में गिरावट, तो आज फॉर्मली सब कुछ ठीक है। और जो आपको अभी कुछ टाइम पहले कह रहा था कि आईटी सेक्टर में क्यों गिरावट हुआ, ये वजह से देखिए, आईटी स्टॉक्स ड्रैग निफ्टी डिस्पाइट फ्रॉम ब्रॉडर मार्केट, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी फेल एज फेट सिग्नल रेट हाइट रिस्क। तो आपको मैं शुरू में कह रहा था, जिस वजह से कल यूएस मार्केट में भी गिरावट हुआ था, और आज मोस्टली आईटी कंपनीज की जो शेयर है 80% वो नीचे आके क्लोजिंग दिया, कहीं 1%, कहीं 1.5% के आसपास। आई होप कि दोस्तों आपको क्लियरली समझ आ चुका है। फिर भी कोई कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट करके पूछिए, और अगला अगर कुछ जानकारी मिल गया तो जरूर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके चलिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।